हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं, मकर राशि के लोग हैं, तो दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है। हम आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन अगर बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है तो आपको उसमें वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम है वो आप लोगों को लेना है और जितना भी नेगेटिव है तो उसको जाने दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बोला, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो या डेट कर रहे हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबको फिर से याद दिला देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स से कि वो हमें गाइड करें कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है और क्या सही है और क्या गलत। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले लोगों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर के पहला कार्ड में मिला है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड मिल चुके हैं। हम लोग यूजुअली 5 ही लेते हैं, बट आज 6 कार्ड भी अपने आप जंप आउट हुआ, तो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी था। बात करूं अगर मैं सिंगल्स की, तो मतलब आप लोग मुझे काफ़ी बैक स्टैब से दिख रहे हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी फाइट्स हुई हैं आप लोग के एक एक्स रिलेशन में, और इस समय आपकी सिचुएशन एकदम ऐसी है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हमें साफ साफ है कि इंडिकेशन दे रहा है, ठहर जाइए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत का कार्ड है। 2 चॉइसेस मुझे आती दिख रही हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ पर इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप अब मतलब मूव ऑन करोगे, जो एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, वहाँ पर आपको फाइनेंशियली रूप से आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। मतलब फाइनेंस एक आपकी मतलब ज़िंदगी का देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो वहाँ पे मुझे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेफ दिख रहे हो, साउंड दिख रहे हो। और अभी अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक युद्ध लड़ के आप लोग आए हो और उसमें आप चीट किए गए हो, आपके साथ धोखा किया गया, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इस समय बहुत डाउन हो गई। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब आप कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी समझा दे, आप उनकी बातों में आ जाते हो। मतलब आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक नई शुरुआत का कार्ड है। 2 चॉइसेस मुझे आती दिख रही हैं और वो जो चॉइसेस आएंगी तो उसमें आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव ओमेन है यहाँ पे कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग मुझे होते दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ये तो बात हुई सिंगल्स की। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की या वो उन लोगों की जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत ऑन ऑफ सा रिलेशन आप लोगों का दिख रहा है। मतलब आप लोग एक पल में खुश हो जाते हो, फिर एक पल में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि आज हम फिर उसी दौराहे पे आके खड़े हो गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और मुझे कोई चॉइस भी दिख रही है, फिर आप डिसीजन आगे लेना भी चाहते हो, फिर आप रुक जाते हो। तो बड़ा ऑन ऑफ रिलेशन है आप लोगों का। मतलब कुछ भी स्थिरता नहीं है आपके रिलेशन में। मतलब आप चाहते हो कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आप कंटिन्यू करते हो, 2 कदम बढ़ते हो, फिर वो फाइट्स आने लग जाते हैं, फिर आप कोई दूसरी चॉइसेस की ओर कंसिडर करना शुरू कर जाते हो। तो ये तमाम चीज़ें अटकलें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उनका क्या नज़रिया है, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन को लेकर। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ इस मंथ क्या कहती हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ कैसी जाएगी। द स्टार एक्वेरियस,
मकर राशि वालों की लव लाइफ। दोस्तों अगर हम बात करें आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के बेसिस पे, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहे हैं। वो एक जो एक रिलेशनशिप में देखिए एक बैलेंस होना चाहिए, वो दोनों एंड से होना चाहिए, तो उसमें मुझे वो थोड़े से नाकाम दिख रहे हैं। वो इस रिश्ते को शायद मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, और जो जितने भी ग्रजेस थे और जो भी एक रिलेशनशिप के बोझ था, उससे मुझे वो लोग अलग हटते दिख रहे हैं, उस बोझ को कम करता दिख रहे हैं। और शायद अपने इस करेंट रिलेशन में वो खुश नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा आप देखो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि एक इंसान है जो कि अब थक चुका है पूरी तरीके से रिलेशन को बचा बचा के। और शायद जैसा कि मैंने बोला, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और डेफिनेटली है आपके पार्टनर के एंड से मुझे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब एक डिसीजन ले लिया है यहाँ पर, और शायद वो अब उस ओर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। अगर बात मैं करूं सिंगल्स की, तो ये सिंगल्स जैसा कि मैंने बोला चॉइस आती दिख रही है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे यही इंडिकेट कर रहा है। बस ज़रूरत है इस समय आपको बैलेंस बना के चलने की अपनी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स देखिए सब जगह आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें। अगर आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करें तो देखिए, आप खुद देख लो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रहा है कि परवाह ही नहीं है किसी की। अब मुझे बस खुश रहने से मतलब है, चाहे उसमें मैं सही करूं चाहे गलत करूं, तो ये नहीं करना है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो आई विश एंड आई होप कि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करें और एक सही रास्ते को इख्तियार करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। द स्टार का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि अब ये वक्त आ गया है पुरानी चीज़ों के बोझ को अपने कंधों से हल्का करके आगे बढ़ने का। और जैसा कि मैंने बोला था कि चॉइस आने वाली है आपकी लाइफ में, तो वो डेफिनेटली आएगी। और जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि जो चॉइस आपकी लाइफ में आने वाली है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा होगा जो एक डिसीजन लेता है और उसमें सही डिसीजन लेने में देरी नहीं करता और अपने कमिटमेंट की तरफ पूरी तरह ऑनेस्ट रहता है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है। तो सिंगल्स के लिए तो दिसंबर मंथ में कार्ड्स बेहद पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके केस में मुझे नहीं उम्मीद दिख रही है कि आपको इस रिश्ते में अब रुकना भी चाहिए। बाकी ये भी हम और कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के एंड से देखिए एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड यहाँ पे आया ही था। मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि चीज़ें सुधरें, चीज़ें ठीक रहें हमारे बीच, आप अपना 100% देते हो, लेकिन आपके पार्टनर के एंड से मुझे कमिटमेंट मिलती नहीं दिख रही है। सॉरी टू से गाइज, कार्ड जब नेगेटिव आते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब आपको झूठी खुशी देने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता आप लोगों से। आइए जान लेते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। क्या उन्हें इस रिलेशन में अब वेट करना चाहिए, चीज़ों को सही करना चाहिए, या आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। जस्टिस का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है, क्या फ्यूचर होने वाला है उनके रिलेशनशिप का। प्लीज मुझे मकर राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था सिंगल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है आने वाला टाइम। सोलमेट का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि ये साफ इंडिकेट करता है कि जिनसे अब आप मिलोगे तो वो आपके सोलमेट होंगे। जस्टिस आपके साथ होगी जो आपके साथ अभी तक नहीं हुई थी। और यकीन मानिए जस्टिस सिर्फ आप ही के साथ नहीं, आपके उस एक्स रिलेशनशिप में जिस पार्टनर के साथ थे उसके साथ भी होगी। बिकॉज कर्मा से देखिए कोई नहीं बच सकता। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे यही इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल भी मायूस मत होइए। अगर आपने अपने बीते हुए कल में अपना 100% दिया और अगर उसका रिटर्न आपको नहीं मिला है, तो अब जस्टिस होती दिख रही है आपके साथ। बस आपको इस समय मोर्चा संभाल के रखना है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है, जो एक अंदर लीडर होता है। क्योंकि इस समय जो ये आप लोगों का सिनेरियो चल रहा है कि रातों की नींद उड़ी हुई है, बस बार बार अपने एक्स के बारे में सोचना, उन पुराने दिनों में चले जाना जहाँ पे जिनके बारे में सोच के आपका मन और दुखी ही होता है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत पॉजिटिव। और जैसा कि देखिए मैंने पहले ही बोला था कि बहुत वेल्दी पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। तो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए तो फॉर श्योर है कि जो भी आप चॉइस आपके सामने आने वाली है, तो वहाँ आपको आपकी वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होती दिख रही हैं मुझे, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत वेल्दी और वेलबींग फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अब मैं बात करूं अगर मैरिड कपल्स की, तो यस, यहाँ पे मुझे कुछ कानूनी दांव पेच आते दिख रहे हैं। और करेंट सिनेरियो में आप शायद काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, जैसे कि सिंगल्स के लिए मैंने बोला। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अभी कुछ मत करो, प्लीज़ बिल्कुल मत करो।
वो वापस घूम के आपके पास ही आएंगी या आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। बस अपने एंड से जो अभी तक आप करते आए हो चीज़ों को, जिन चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में इतनी दरार आ गई है, बस उन सब चीज़ों को करना आप बंद कर दो एंड इस वक्त स्ट्रेंथ बना के चलो, क्योंकि वो मुझे वापस आते डेफिनेटली दिख रहे हैं। वो आएंगे आप ही के पास। अभी भले वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो एक डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब उनके लिए चीज़ें मजाक सी हैं, मतलब उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। चाइल्डिश नेचर है कि हाँ अब ये चीज़ मिल गई, बोले जिद की, मिल गई, मन भर गया, छोड़ दिया, बोले अब कुछ और चाहिए। तो उस तरह के वो लग रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि बेटर होगा कि मेरी तरफ से आपके लिए यही एक मैसेज है, गाइडेंस है कि कोई लीगल नोटिस आप भेज के उनको उनकी अक्ल ठिकाने लगा सकती हैं कि देखिए मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी है और इट इज़ नॉट अ जोक। क्योंकि मुझे कहीं भी एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है कि ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। इस समय नो डाउट इमेच्योर बिहेवियर उनके एंड से है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कुछ है। क्योंकि देखिए वो एक ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अगर दरार आ जाती है या खुशियाँ नहीं मिलती तो इंसान किसी तीसरे को कंसिडर करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों कुछ लीगल नोटिस या मतलब कोर्ट केस जैसी चीज़ें कुछ यहाँ पर होती दिख रही हैं, पता नहीं क्यों। और फिर शायद जस्टिस भी मुझे होता दिख रहा है, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे आपके पार्टनर के एंड से हो। अगर जिसने भी गलती की होगी उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ओके गाइज, ये तो थी टैरो कार्ड के थ्रू। अब हम एक काम करते हैं, मून ओरेकल कार्ड और लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ डिवाइन मैसेजेस निकालते हैं और ये देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो भेजना चाहते हैं। एज यूजुअल हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। पहला कार्ड है हमारा अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो येस, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, कुछ बहुत बड़ा होता मुझे दिख रहा है जो एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका है, और या तो वो एक नया मोड़ लेगा या खत्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो अपने आप को आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग रखना है इस समय। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आता मुझे दिख रहा है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। थर्ड कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो आपकी कमिटमेंट है उसका इम्तिहान है कि आप कितने ज़्यादा कमिट हो किसी चीज़ के प्रति, किसी इंसान के प्रति। लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं क्या वो मैसेजेस हैं, क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं इस समय, ये डिवाइन का एक प्लान है, उन्हीं का किया धरा है। तो उनके ऊपर एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हुए, जैसा कि मैंने बोला था कि चीज़ों को बस होने दीजिए, कुछ मत करिए, बस अपने एफर्ट्स को आप एक राइट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि डिवाइन का पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिवाइन से रिलेटेड हैं, कुछ कार्मिक रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं, कि हो सकता है वो कुछ कर्म आपके पिछले जन्म के रहे होंगे जिनका प्रारूप आज आप ये सारा होते देख रहे हो। दूसरा कार्ड है हमारा बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो आपको फिर से ये देखने की आवश्यकता है, जितने भी सिंगल्स हैं स्पेशली, कि अपने पिछले रिलेशन से बाहर आने के बाद जो चीज़ों को आपने सीखा है तो एक बाउंड्रीज सेट करने की आपको आवश्यकता है। कहते हैं ना, कभी कभी ना कहना भी बेहतर होता है। तो कोई एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में किस हद तक दखल दे सकता है, या यूं कह लें कि आपकी ज़िंदगी का जो खुशियों का बटन होता है, रिमोट होता है, उसका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कि जब कोई भी इंसान आया उसने म्यूट कर दिया और कभी भी आया तो प्ले कर दिया। तो यू नीड टू सेट एंड एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, कि कोई भी इंसान आपको इस्तेमाल ना कर सके। थर्ड कार्ड है हमारा लीप का, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जिसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि आप जंप मार दीजिए, यूनिवर्स आपको पकड़ लेगा। जंप मारने का ये मतलब नहीं कि कहीं हाइट से जंप मार दी, मैं एक ज़िंदगी के फैसले की बात कर रहा हूँ। डोंट टेक मी रॉन्ग, और कुछ गलत मत कर लीजिएगा। यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जो आपका वो एक्शन होगा उसमें अगर सपोज आप 10 कदम आगे बढ़े हो तो आपको रिजल्ट 100 स्टेप्स का मिलेगा। ओके गाइज, ये थी आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग दिसंबर मंथ की कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
काफ़ी इंतज़ार रहता है मुझे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।